दिल्ली के रैन बसेरों से खबर आई है जहां पे लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। और ये क्या है पूरा मामला, हम हैं आईपी स्टेट में इस समय और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है मामला। नमस्कार, मैं हूं चेतन कुमार और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। क्या विषय है, क्या मामला है ये रैन बसेरों का मामला है। और रैन बसेरों में पिछले 2018 से लेके 2024 एंड तक दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल सरकार है और ड्यूसुप डिपार्टमेंट है, वो एनजीओ है, इन्होंने तकरीबन 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक का भ्रष्टाचार कर रखा है। वो कैसे? ये पैसा एम्प्लॉय का था, ये डायरेक्ट ड्यूसुप ने एनजीओ को फ़ायदा पहुंचाया, एनजीओ के ठेकेदारों को, और ये मिली भगत से ऊपर केजरीवाल तक जाता था। क्योंकि हम इसकी कंप्लेंट सबको करे थे, केजरीवाल को करे थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। ये पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट बैठा था। अब कार्रवाई हमने इनकी कंप्लेंट करी, लोकायुक्त में करी, एंटी करप्शन ब्यूरो में करी, उस पर हर जगह कंप्लेंट देने के बाद वो कहीं से सीबीआई इंक्वायरी इनके ऊपर बैठ गई है। और सीबीआई इंक्वायरी बैठने के बाद आनंद फानंद में ये कल ऑर्डर निकाले हैं कि रातों रात सब लोगों को बायोमेट्रिक होगा। अब बायोमेट्रिक तो उन लोगों का होगा जो है, जो फेक एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो उनका कहाँ से होगा। तो हम जो इतने ओरिजिनल एम्प्लॉय है क्लस्टर 1 के, हम तो आए हैं। फिलहाल हम सोफिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी में काम करते हैं, या तुर्कमान गेट के एरिया में। लेकिन इस तरह के 8 एनजीओ है, 8 ने ज़बरदस्त भ्रष्टाचार कर रखा है ड्यूसुप के अधिकारियों के साथ मिलकर। दिल्ली में टोटल कितने कर्मचारी होंगे? दिल्ली में होने तो 1070 कर्मचारी चाहिए, लेकिन कर्मचारी 300 से 400 ही अभी है। क्योंकि अब जब बायोमेट्रिक होगा, अब 1050, 1070 पूरे के पूरे लगेंगे, क्योंकि इनको सामने दिखाना पड़ेगा सब लोगों को, नहीं तो ऑलरेडी ये पकड़े जाएंगे। पकड़े तो वैसे भी गए। आप एक बात बताइए, आपकी रातों रात आप कौन सी वैकेंसी आपने निकाल दी कि रातों रात ही आपने 100 आदमी भर्ती कर दिए। 2 साल से आप तो एक आदमी को भर्ती नहीं कर पा रहे हो, रातों रात 100 आदमी को भर्ती कर दिया, 700 को भर्ती कर दिया। तो ये चीज़ें चला, इनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, इनकी दिक्कतें जो थी वो सामने आ रही है। बहुत टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे। आज थोड़ा सा कार्रवाई हुआ तो आज हम बायोमेट्रिक के लिए भी आए हैं। आज हमारा बायोमेट्रिक होगा ओरिजिनल तरीके से। अब ये हमारी अटेंडेंस लेंगे तो हमारी पेमेंट आगे मिलेगी। ये क्या करते थे, हमारे नाम पे फेक साइन करके ड्यूसुप में लगाते थे, उसके नाम पे फेक बिल निकाल करके एनजीओ खा जाती थी। और वर्कर को 8-8, 10-10 महीने पेमेंट नहीं मिलती थी। कोई 10,000 पे काम करता, कोई 5,000 पे करता है। किसी के खाते में पूरा पेमेंट डाला, आधा वापस लिया उसने एनजीओ के खाते में। मतलब उस तरह का ज़बरदस्त भ्रष्टाचार चला। बात है आपकी सोच में, इसका एविडेंस भी है आपके पास? एक बात का एविडेंस है, और जितना बोल रहे उससे ज़्यादा एविडेंस मेरे पास है। ऑन रिटर्न में ऑन ऐसा एविडेंस है कि जिसको कोई काट नहीं सकता। अभी जो ये मुहिम आपने चलाई है, इसमें कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ इस समय हम तो 300-400 लोगों से शुरू किए हैं ये काम, तो लेकिन अब धीरे धीरे 1050 लोग इकट्ठा जुड़ेंगे, क्योंकि पता लगेगा सबको रोजी रोजगार मिलेगा, सबका काम होगा, इकट्ठा सब जुड़ेंगे भी। समस्या वही है कि पिछले 7-8 वर्षों से रैन बसेरों में 200 रैन बसेरे 1000 कर्मचारी होना चाहिए। यानी मेल शेल्टर में 5 और महिला शेल्टर में 8। लेकिन मेल शेल्टर में 5 की जगह केवल 2 कर्मचारी ग्राउंड पे हैं, महिला शेल्टर में 8 की जगह केवल 2 से 3 कर्मचारी ही ग्राउंड पे हैं। बाकी सबके पैसे का फर्जी बिल लग रहा है, बिल पास हो रहा है और एनजीओ माला माल हो रहा है, और कर्मचारी कोई भी नहीं है। एक कर्मचारी को 12-12 घंटे, बल्कि कुछ एनजीओ मतलब रैन बसेरे ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे कर्मचारी काम कर रहा है और उसको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिल रही, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा। उसके पैसे उसको 22,000 खाते में डलते हैं, 10,000 वापस ले लेते हैं। मिनिमम वेजेस क्या है? मिनिमम वेजेस केयर टेकर का आज की डेट में 22,415 रुपये है। मिलता क्या है? मिलता 10 से 12,000। ये एजेंसी के थ्रू है क्या? 100% ड्यूसिप एनजीओ को टेंडर देता है, एनजीओ रैन बसेरे चलाता है, और ये ड्यूसिप जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा चले थे। तो इन्होंने बताया आपको कि फेक केयरटेकर लगा रखा है शेल्टर होम में। महिला शेल्टर होम में भी ऐसी है कि 3 केयरटेकर है, नाम वहाँ पे 8 लोगों का है, और हम 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। स्वीपर को भी सैलरी हम अपनी जेब से पे करते हैं। बाहर से एनजीओ से कोई सैलरी नहीं आती, ना सफाई का सामान आता, वो सब हम अपनी जेब से लगाते हैं। और हमारी ड्यूटी 12-12 घंटे पड़ जाती है। सैलरी हमारी 8-10 महीने से आई नहीं है, हम ऐसे काम कर रहे हैं। 8-10 महीने से सैलरी नहीं है आप लोगों की? 4 महीने का ये 8 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है और हम काम कर रहे हैं अभी। लगभग दिल्ली के सभी रैन बसेरों में यही हालात है? यही हाल है सब में। मैं सरकार से और शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इतने गरीबों के लिए शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, उनमें जो कर्मचारी कर रहे हैं उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है, तो औरों का क्या होगा? तो जानते हैं और लोगों से क्या कहना है उन लोगों का इस बारे में। जी, कितना टाइम हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है और मेरे को 5 साल हो गए एनजीओ। किस जिम्मेवारी निभा रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पर केयर टेकर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपकी सैलरी कब से नहीं आई है? मेरी सैलरी कम 8 महीने हो गए, उसको सैलरी नहीं आई। अच्छा, जिस विषय को लेके आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं अभी यहाँ पर, वो विषय कब से स्टार्ट हुआ ये विषय सर पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं? 3 सालों से चल रहा है, बस हर जगह कंप्लेन जाती है
कागज़ जाते हैं, पेपर जाते हैं, पर मिलता कुछ भी नहीं। कहाँ कहाँ कंप्लेंट की है आपने इस विषय में? हमारे जो विक्की सर है वो हमारे यूनियन के लीडर हैं। उन्होंने काफ़ी जगह अपना मंत्री या जो भी उनकी जानकारी है वो सब जगह कंप्लेंट करते हैं। जो हमसे हो सकता है, ज़रूरत ही होती है, वो हम उनको दे देते हैं। सुनने में आया है कुछ दिन पहले अभी आशीष सूद जी भी आए थे आप लोगों से मिलने के लिए। हाँ जी, वो भी मिलने के लिए आए थे, हम लोगों का बारे में पूछा वगैरह। अब जाहिर सी बात है, जो हमें बोलना चाहिए वो हम बोल नहीं पाए वहाँ पे, तो बस चल रहा है। क्यों नहीं बोल पाए आप? सर जो चीज़ होनी नहीं है, अब उम्मीद ही छोड़ दी हमने। आशीष सूद जी तक या गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी तक या मंत्री तक कोई बात पहुंचाना चाहते तो आप कह सकते हैं माइक के माध्यम से। सर मैं तो बस यही करना चाहूँगा मंत्री जी से या कोई भी महोदय हैं, आप हमारी जो टाइमिंग है वो अच्छा होगा कि अब बायोमेट्रिक हो रहा है, अब टाइमिंग थोड़ी बदलेगी। दूसरा है केयर टेकर भी 3 लगेंगे और अपना सफाई कर्मचारी भी आएगा, और बस सैलरी और टाइम पे आ जाए ताकि और आगे हम कुछ और भी कर सकें। तो कैसे काम चलता है आपका? 8 महीने सैलरी नहीं मिल रही तो? अभी देखो, आप माने ना माने तो हम तो स्विगी जोमेटो की डिलीवरी मार रहे हैं, या मतलब कुछ भी दिहाड़ी मिल जाए, किसी का कमरा खाली करना है, किसी का घर खाली करवाना है, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मतलब यहाँ नौकरी करते हुए अपने गुजर बसर के लिए इनको स्विगी और मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। दिक्कतों के सामने यही है, हम तो रूम किराए पे रहते हैं, तो उससे तो प्रॉब्लम है। जब 8 महीना 7 महीना सैलरी नहीं आएगा तो तकलीफ तो हो ही गई। बाकी कुछ काम करेंगे 12 घंटा है, दिन भर वहीं रैन बसरे में ड्यूटी करना होता है। टाइम तो कहाँ पे है ड्यूटी आपकी? तो ये रामलीला मैदान कोर्ट नंबर 83, और दिन भर वहीं पड़े रहते हैं, मतलब देखभाल करना पड़ता है और दूसरा कोई काम ही नहीं कर पाते। फैमिली चलाना बहुत मुश्किल होती है। तो यूनियन के पास बार बार जाने के बाद उन्होंने कोई मदद कर देते जिसके ज़रिए थोड़ा काम राहत मिलता है। जो ग्राउंड लेवल पर जितने भी वर्कर्स काम क्या नाम करते है हैं। आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। रोशन कुमार। क्या करते हैं रोशन कुमार जी आप? मैं केयर टेकर कहाँ पे? 07 लाहौरी गेट में। लाहौरी गेट में। अच्छा, क्या समस्या है आप बताइए। वहाँ पे समस्या ये है, ड्यूटी की समस्या है बहुत। जैसे कि रोस्टर वाइज केयर टेकर चल रहे हैं 6-7, बट हम ड्यूटी कर रहे हैं 2 लोग और 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद भी सैलरी नहीं आ रही टाइम से। अपनी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ तहाँ CBI के पास जा रहे हैं, कभी मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, कभी ड्यूसिप के पास आ रहे हैं। ड्यूसिप तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, वो तो सीधा कह रही है कि आप NGO से बात करो। तो NGO का क्या कहना है इस विषय में, पूरे विषय में, कि आपकी सैलरी जो नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है? NGO का ये कहना है कि हमें आगे से मिलेगा तो हम आपको आगे देंगे, मगर किस लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपको आगे वाली संस्था देगी तो आप हमें पैसे दोगे। किस संस्था में काम कर रहे हैं आप? सोफिया NGO। इन कर्मचारी द्वारा कुछ कागजात और एप्लीकेशन जो लगाई इन्होंने डिपार्टमेंट में वो दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। तो देखिए प्रदीप, दिखाइए प्लीज़। ये जितने हाईलाइटेड NGO है, ये टोटल के टोटल जितने हाईलाइटेड NGO है, इन सब के हमारे पास एविडेंस है और बहुत बड़े पैमाने पे है जो भ्रष्टाचार ने किया है। अब ये हमने कंप्लेंट डाली है लोकायुक्त में। देखिए, केजरीवाल चेयरमैन था, इसको डाली है। आतिशी CEO, ये ड्यू सुपरवन शेल्टर सौरभ भारद्वाज। उसके बाद जो मैन भ्रष्टाचार कर रहा है ये PK झा, VS पोनिया, विजय मग्गू और आकाश, अश्वनी कुमार, तरुण गौड़। इसके अलावा AJ साहब के सिग्नेचर है। ये तो इसकी कंप्लेंट है और ये लोकायुक्त की रिसीविंग है। अब ये करते कैसे? जब इन्होंने टेंडर 2023 में किया, ये ज्योति सामाजिक सेवा संस्थान ने एफिडेविट पे लिख के दे दिया कि मेरे एम्प्लॉय कितने हैं। ज्योति सामाजिक सेवा के एम्प्लॉय 163 है। अब इनने किया क्या है, देखिए, विजय कुमार 1, विजय कुमार 2, विजय कुमार 3, आधार नंबर सेम है, अकाउंट नंबर अलग है। आइए और आगे। अब विजय कुमार 4, विजय कुमार 5, अब देखिए विजय कुमार 6, एक आदमी 6 जगह काम कर रहा है। अब आइए दूसरे वर्कर पे मनीष कुमार, यहाँ से 1, मनीष कुमार 2, मनीष कुमार 3, मनीष कुमार 4, मनीष कुमार 5, मनीष कुमार 6। एक आदमी 6 जगह पे एक टाइम पे कैसे वर्क कर सकता है? एज ए रूल तो ये कहता है आप 8 से 12 घंटे से 16 ज़्यादा था, कभी 24 घंटे हो गए, समझ आता है। लेकिन अब 24 घंटे में 48 घंटे कहाँ से निकाल दिए? 48 घंटे कैसे काम कर रहा बंदा? अलग अलग लोकेशन पे, यहाँ पे कर रहा है, फिर वहाँ की लोकेशन अलग है, एक ही जगह पे सेम स्पेस अलग अलग हो रही है। ये एक ही NGO में है या अलग अलग NGO में काम कर रहे हैं? NGO का अलग अलग NGO है, 8 NGO है, सबके एविडेंस है। ये ज्योति सामाजिक एक ही आदमी 8 NGO में अलग अलग काम कर रहा है? नहीं, एक ही NGO में 8 जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। अरे वाह, गजब। ये देखिए, ये ड्यूटी रिस्टोर पे जितने लोग हैं ये काम कर रहे हैं। काम करने वाला 1 और 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब फेक है। अब अगले पे आइए, हाईलाइटेड सब फेक है, ये आदमी कभी आए नहीं काम पे। इसके बाद आइए, ये फेक है, 1, 2, 3 ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे फेक है।
ये वाले हाईलाइटेड। अब उसके बाद आएंगे, फिर ये फेक है। इनके नाम पे तनख्वाह खा रहे हैं, वर्कर को भी नहीं मिल रही है। सारी तनख्वाह उठा के ये सबमिट कर रहे हैं, सारी टोटल है। ये है जो लिस्ट होती है बिल जो पास होता है वो। अब आते हैं बिल पे, बिल इनका पास हो जाता है। लेटेस्ट का है 22 मार्च 2024 का ही है। ये देखिए, ये जितने जो फेक के नाम है, ये सैलरी 38,000 उठाए इनके नाम पे, और ये सैलरी एनजीओज ने खुद खाई है और कुछ ड्यूसुप के अधिकारियों को दी है। और ड्यूसुप के अधिकारियों ने फेक एम्प्लॉय को वेरीफाई कैसे कर दिया, ये देखिए। मिलीजुली साठगांठ से ये सारा मामला हो रहा है और यहाँ के कर्मचारियों ने सच दिखाया है हमें, और वो हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। अब ये कुछ लोगों को केयरटेकरों के खाते में पैसा वापस डालते हैं, उनसे वापस लेते हैं। अंकित है, देखिए सैलरी कैसे रिटर्न लेते हैं। यहाँ 2,000 ले लिया या 24,000 ले लिया, 2 महीने की सैलरी ले ली 10,000 में। नारायण एनजीओ है, इसमें पैसा 25,000 रिटर्न ले लिया इन्होंने। देखिए अगला आइए, इस तरह के बहुत सारे एविडेंस है, हाईलाइटेड है, देखिए। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए ना, जल्दी पेमेंट करो, यहीं डालो, सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे करने की ज़रूरत है, उनके सुपरवाइजरों को आया है। अभी महाआस्था का दिखा रहा हूँ आपको। देखिए महाआस्था ये किसी वर्कर के खाते में या किसी सुपरवाइजर के खाते में नहीं, डायरेक्ट अपने खाते में पेमेंट ले रहा है। ये देखिए ना, रिसीविंग महाआस्था में पेमेंट गई, और इस बंदे ने कंप्लेंट करी है, और कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है। ये इस तरह के बहुत सारे एविडेंस है। कुछ को कैंसिल चेक ले लेते, क्या पता तुम नहीं लो, हम तुम पे केस कर ले बाद में, या नौकरी से निकाल दें। ये तो ये इस तरह का पोता मेरे पास बहुत सारा है। अब आइए इसमें आगे सोफिया पे भी आइए। अब देखिए सोफिया ये बिल पे रेस करती है, लिख के सब कुछ दे देते हैं। इनके टोटल फेक एम्प्लॉय, ये देखिए, ये येलो जो लाइन कर रखी है आपने, सारे फेक एम्प्लॉय हैं। हाईलाइटेड टोटल के टोटल फेक हैं। ये एम्प्लॉय है ही नहीं, कभी आज तक हमने देखा ही नहीं उनको आते हुए ग्राउंड पे। ये देखिए, आप एक चीज़ इसके बाद और देखिएगा आप, जो देखने लायक है। अब जब इनका ESI और PF की बात आती है, इसका इन्होंने मान चलो ये जो आदमी है, इसका इन लोगों ने ESI और PF में दिखाया ऑन लीव है, लीव पे है। इसका PF नहीं भरा, ESI नहीं भरा। ड्यूसुप से इसी आदमी की पेमेंट उठा रहे हैं। एक साइड अब 30 आदमी की पेमेंट उठा रहे हो इन लोगों की, एक साइड उनको छुट्टी पे दिखा रहे हो। ये कैसे है? ये मेरी तो कमियां है नहीं। ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि थक चुके इसको दिखा के। साइन के नाम करके तुमने पेमेंट ले ली, वो पेमेंट आप तक नहीं पहुंची। तक क्यों पहुंचेगी? ये तो खा रहे खुद, हमें नहीं दे रहे। ये इस तरह के मेरे पास टोटल शेल्टर हाउस का है, एक का नहीं सबका है। दिल्ली के 196 शेल्टर होम है, टोटल एविडेंस है। और अब हम इनको कंप्लेंट आगे फाइल कर चुके बहुत बार, अभी और आगे इसको हम मूव कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत गजब का मामला है कि एम्प्लॉई काम नहीं कर रहे हैं और 6-6 जगह एंट्री करके ये लोग सैलरी ले रहे हैं, उनकी सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच करें, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गरीबों का अधिकार मिल सके। और जो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। आप देख रहे हैं भैया जी गजब,